आमतौर पर हम कहते हैं ना कि मार्केट आगे की सोचता है, साल 2 साल आगे का डिस्काउंट करने की कोशिश करता है। तो ऐसी सिचुएशन में जस्ट टेस्ट केस के बेसिस पे, ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, अभी मार्केट लाइफ टाइम हाई पर है, ठीक है, और इकोनॉमी पिछले कई सालों के लोएस्ट लेवल पर है। तो अब होगा क्या? इकोनॉमी सुधर जाएगी और मार्केट ऊपर है, वो जस्टिफाइड है, या मार्केट बिना मतलब बढ़ गए और इकोनॉमी मार्केट को नीचे ले आएगी? अनिल जी, मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस ये है जी सर, कि 10 में से 8 बार मार्केट सही है। अच्छा, कभी कभी गलत जाता है। ओके। वो जब गलत जाता है मार्केट, तो बड़े जोर से गलत जाता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। ठीक बात है। ये पहला उदाहरण मैं आप 2003 में दूंगा। बड़े डिप्रेस थे वैल्यूएशंस इंडिया में। पी रेशियो जो सेंसेक्स का था करीबन 8 के करीब था, अब 20 के करीब है, तो 8 के करीब था। ओके, और मैक्रो का एनवायरनमेंट बड़ा खराब था। ओके, लेकिन उसके ठीक 12 महीने के बाद मार्केट डबल हो गया। तो आप हाइंडसाइट से कह सकते हो कि जो भाव आपको मिल रहे थे 2003 में वो गलत थे। अब एग्जैक्टली उसका जो विपरीत उदाहरण है वो 2008 की बात है, जनवरी में, जब निफ्टी और या सेंसेक्स 35 के मल्टीपल पे था। ओके, और बड़ी तेजी थी। ओके, और मार्केट को ये नहीं दिख रहा था कि आगे जाके क्राइसिस आ रहा है और बड़ा ग्रोथ में स्लो डाउन आ रहा है, तो वो गलत हो गया। बीच में 2003 से 2008 हमेशा सही था मार्केट। तो मार्केट 10 में से 8 बार सही होता है। कॉन्ट्रेरियन होना आई थिंक पेज ऑफ, क्योंकि जो मार्केट गलत जाता है तो बड़े जोर से गलत जाता है। तो अगर आप उस वक्त कॉन्ट्रेरियन रहे, अगर आपने 2003 में खरीद लिए और 2007 में बेच दिए, तो आपका बड़ा पैसा बनता है। तो मेरा ये मानना है कि मार्केट ज़्यादातर तो सही रहता है, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे आपको कॉन्ट्रेरियन होना चाहिए। और एक्सट्रीम पॉइंट बड़ा आसान है डिटेक्ट करना। इंडिया में मैंने देखा है, मैं टेक्निकल टर्म यूज करूंगा, प्राइस टू बुक। ओके, प्राइस टू बुक मतलब जो बुक वैल्यू है कंपनीज की और जो भाव है उसका अगर आप रेशियो लोगे, तो सेंसेक्स का अगर आप रेशियो लोगे तो ये ज़्यादातर 2 और 4 के बीच में घूमता है। ठीक है, तो आपने करीबन 2 के लेवल पे अगर आपने खरीद लिया और 4 पे आपने बेच दिया, तो आपने पकड़ लिया 2 एक्सट्रीम्स। अब 4 का 4.5 भी हुआ है कभी कभी, 2 का 2 के नीचे नहीं गया, लेकिन 2.2 पे बॉटम भी हुआ है। तो वहां पे करीबन 2.2 पे आपने खरीद लिया, तो हो सकता है आपको 10% डाउनसाइड दिखे, क्योंकि 2 तक जाए। और अगर आपने 4 पे बेच दिया, तो हो सके और 10-15% बढ़े, और उस वक्त बड़ा पेन होता है, बड़ा दर्द होता है, क्योंकि आप बेच देते हो लेकिन फिर बाद में वो करेक्ट होता है। तो ये एक साइकिल है वैल्यूएशन का, वहाँ पे घूमते रहता है मार्केट। आज अगर आप देखोगे तो अराउंड 3 पे है, बीच में खड़ा है एकदम। तो वैल्यूएशन के हिसाब से मेरा कोई व्यू नहीं है मार्केट में। 2 पे मैं व्यू रखता हूँ, 4 पे रखता हूँ, 3 पे नहीं रखता हूँ। तो मुझे आज कोई बोले कि अरे वैल्यूएशन महंगे है, मैं बोलूँगा वैल्यूएशन का कोई व्यू ही नहीं है, क्योंकि ठीक बीच में है साइकिल के। तो इन्वेस्टेड है तो इन्वेस्टेड रहे, 4 भी जा सकता है, 2 भी आ सकता है, मुझे नहीं पता है। अभी इन्वेस्टेड है तो इन्वेस्टेड रहे, 4 आएगा तो बेच दिया जाएगा, 2 सवा 2 आएगा तो लिया जाएगा। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। हाँ, बस ये एक मेरा 30 साल का ये ऑब्जर्वेशन है सेंसेक्स की साइकिल का। हो सकता है आगे जाके ये सब टूट जाए और नया साइकिल बन जाए। बात है। हाँ, वो एक बड़ी सीख है बाजार में। नहीं, लेकिन आगे भी अगर ऐसा कुछ नया आए तो बिल्कुल फिर से आपके गुरु ज्ञान की हम नहीं, वो मुझे पहले से पता नहीं होगा ना, तो आप पहले हारोगे पैसा। और मैं आपको इस मार्केट के बाद ये और एक चीज है कि इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण है, और मैं इतिहास का एक स्टूडेंट हूँ आज भी, मुझे बहुत पसंद है इतिहास। मार्केट में हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इटसेल्फ बट इट डज राइम। इसका भी आप अनुवाद कर दीजिए हिंदी में। हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इटसेल्फ बट इट राइम्स। हाँ, तो इसका प्रॉब्लम क्या होता है कि आपने इतिहास देख लिया, अब 30 साल का इतिहास है 2 और 4 के बीच में, बट इट डजंट टेल यू एनीथिंग कि अगले 10 साल में कैसे होगा रेंज। मतलब जरूरी नहीं कि जो पहले हुआ वही होगा। हाँ, लेकिन उसके जैसा कुछ न कुछ हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो हिस्ट्री, इतिहास इम्पोर्टेंट है। और सक्सेसफुल इन्वेस्टर होने के लिए आपको इतिहास का विद्यार्थी होना आई थिंक आवश्यक है। भविष्य का अगर आपको अनुमान लगाना है तो
भूतकाल का ज्ञान पूरा होना बहुत ज़रूरी है। मेरा ये और दूसरा मानना है कि भविष्य का अनुमान बहुत कम लोग लगा सकते हैं, और जो लगाते हैं वो लोग फ्लूक से लगाते हैं। ठीक बात है। हाँ, वो उसको सिस्टमेटिकली जानना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले 30-35 सालों में जो कुछ भी सीखा है उससे आज हमारे दर्शकों को बहुत फ़ायदा हुआ होगा, स्पेशली किस तरह से ग्लोबल फैक्टर्स और मैक्रो फैक्टर्स को मिलाकर एक आम निवेशक भी उसका फ़ायदा उठा सकता है। रिदम सर, बहुत बहुत शुक्रिया इक्विटी गुरुकुल में हमारा साथ देने के लिए और अपना अनुभव का निचोड़ हमारे दर्शकों को देने के लिए। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हज़ारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहां पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराएं।